जय भोले शंकर, जय बन्नी माता की, जय माता दी सबको। आज हम एक विषय को लेकर सभी आप शिव भक्तों के आगे मैं प्रेस के माध्यम से आया हूँ ताकि हम थोड़ी जो वहाँ पर व्यवस्था के अंदर कमी नज़र आ रही है और लोगों पे जो आक्रोश है, जिस माध्यम से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, उनको आपके माध्यम से प्रशासन तक हम पहुँचा सकें। मेरी बात शुरू होती है पहले भरमौर में शिव स्थान की लगने वाले पैदल और 3 बार मैं बाई एयर गया हूँ। हम लोग उस वक्त घर से खाना बना के अपना जो लोकल बबरू, चपाती, आलू लेके वहाँ पर जाते थे और बहुत सारे लोग हमारे बुजुर्ग जो कहते थे कि लंगरों में खाना नहीं खाना चाहिए अगर आपने धार्मिक यात्रा करनी है। अगर धार्मिक यात्रा करते हुए लंगरों में खाना खाया जाए तो वहाँ पर अपनी सेवाएं भी हम लोगों को देनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ भरमौर के जो लोग हैं उनकी असुविधाओं की। पट्टी नाला एक इस जगह जहाँ पर पटियाल फैमिली के बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं और स्वाभाविक तौर पर मेला जब भी कहीं लगता है, चाहे वो बनारस में हो, कुंभ का हो, चाहे प्रयागराज में हो, कुछ लोगों का भगवान के माध्यम से आजीविका का उपाय होता है। बनारस में लोग जाएंगे, टैक्सी वालों का भी काम होता है, सबका काम होता है। वैसे मणिमहेश के अंदर साल में एक बार उन लोगों के लिए भी 12 महीने का जो इंतजाम होता है, इसी मेले के बदौलत होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, अगर उनका हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे कौन रखेगा। अब लंगर का मैं विरोधी नहीं हूँ, पर मैं इतना जरूर बोलता हूँ भरमौर के अंदर लंगर ना लगा के पट्टी नाला में इतना सारा पानी, खुली जगह आप लंगर लगाओ, एक सावनपुर से परे लंगर लगाओ। आप क्यों जिद कर रही हैं कि भरमौर में ये लंगर लगाया जाए और आप ये बोल रही हैं जैसे कि प्रशासन पता नहीं सिर्फ इस लंगर की व्यवस्था करने के अंदर लगा रहे। मैं बिल्कुल बोलता हूँ अगर भरमौर के लोग, वो पट्टी के लोग अगर वहाँ पर नाराज हो रहे हैं तो ये नाराजगी उनकी जायज़ है। और जहाँ तक रही दुकानों में कुछ चीज़ बिकना और भरमौर से बाहर बिकना, उस चीज़ का मैं विरोध नहीं करता हूँ, पर मैं ये बोलता हूँ कि भरमौर में जो आपका 84 प्रांगण जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्टिव परिक्षेत्र है, उसको अभी कोर्ट में उनका केस चला हुआ था, वो 85 लाख के अंदर ऑक्शन हुआ। ठीक है, व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ऑक्शन किया, वहाँ पर व्यवस्था करते हैं, अनिल जी प्रधान है, अच्छा काम करते हैं। पर जो दुकानें बिकी हैं उसमें जो लोग हैं वो किसी हिंदू समुदाय के ना होके किसी और समुदाय के हैं। और मैं खुद वहाँ जाके आया, मैंने देखा जब वहाँ पर अंग वस्त्र लटके हुए थे, जूते 84 में बिक रहे थे। अब रात को वहाँ पर कार्यक्रम होंगे, बॉलीवुड के अगर आए, पहले तो वो नाचते रहे थे, तो 84 के अंदर जहाँ पर एक 84 की महिमा है, हम लोग नहीं समझेंगे कौन समझेगा। उस 84 परिक्षेत्र के अंदर जहाँ विश्व का एकमात्र धर्मराज महादेव का मंदिर है, उस परिक्षेत्र के अंदर जहाँ पर चित्रगुप्त बैतरणी नदी हिंदू मैथोलॉजी के अंदर ये मानी जाती है, गुप्त गंगा सप्तधारा वहाँ पर प्रवाहित होती है, वहाँ पर अगर इस तरीके के कुकर्म और कुकृत्य होंगे तो विरोध होना स्वाभाविक है। प्रशासन को ख्याल रखना चाहिए। हमें सूचना मिली है, ये कितनी सूचना सही है, क्योंकि जो वहाँ पर गैर मुस्लिम लोग आए हैं जो हमेशा झटका मीट नहीं खाते हैं, भरमौर में कोई भी हलाल मीट की दुकान नहीं है, वो नॉन वेज खा रहे हैं। अगर वो नॉन वेज खा रहे हैं तो मैं जांच करना, ये जांच का विषय है, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। प्रशासन को चाहिए, वहाँ पर 84 में मुर्गे कट रहे हैं जो सुनने में आए हैं। अगर ऐसा कट रहा है तो हम लोगों को डूब मरना चाहिए हिंदुओं को। हमारा भरमौर चंबा के अंदर इतना पवित्र तीर्थ स्थल, अगर उस तीर्थ स्थल के अंदर मुर्गे कट रहे हैं और नॉन वेज खाया जा रहा है 84 के अंदर, पट्टी नाले को छोड़ दो, वो तो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर कोई नॉन वेज बनाता है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, परंतु वहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो लंगर लगे हैं, आप मेरे साथ चलना, पुरा में एक साथ 6 लंगर हैं पर्यटक। अगर 6 लंगर एक साथ हैं, लोग कौन खाएगा वहाँ पर आके? लंगर की एक दूरी होनी चाहिए। प्रशासन को जी लंगर की परमिशन देते वक्त एक उचित दूरी हो। और उन 6 लंगरों में जो वहाँ के लोग आए हैं, उन्होंने कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अपने वॉशरूम की, यूरिनल की, लैट्रिन की नहीं की है। जबकि हम बन्नी माता में जाते थे, हम बोरियों की लैट्रिन बनाते, गड्ढा खोद के उसको दबा के जाते हैं। ये सारी गंदगी रिवर बैंक से लेकर परे तक फैली है, आप उसको चेक कर सकते हैं जाके। और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वालों से भी मैं मांग करूंगा कि इनको हिदायत दो, आने वाले समय के अंदर जो लंगर लगे स्वच्छता से लगे, पूरे मणिमहेश यात्री वहाँ खाए ना खाएं, वहाँ पर सारे लंगर वाले जो हैं, खाने वाले जो गांव के हमारे लोग, शाम को खाना नहीं बन रहा है उनका, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये शिव भक्तों के लिए बनाया लंगर और उस मर्यादा के अनुसार वो चीज़ें होनी चाहिए। लंगर के अंदर शराबे भी चले वो भी बुरी बात है।
एक जगह इतने सारे लंगर लगे वो भी बुरी बात है, और लंगर वालों से अगर 17,000 लेके प्रशासन अंकुश लगाए वो भी बुरी बात है। लंगर वालों को हिदायत दे जब लंगर खुलते हैं कि किस तरीके से सफाई व्यवस्था रखनी है, किस तरीके से उनके लैट्रिन बाथरूम इत्यादि होंगे। देखो मैं आपको बताऊं, बटियाल नवाड़ा कमेटी जो है हमारी, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस चीज़ को लेकर गई है, और हो सकता है अगले साल इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लग जाए। मैं आपको कुछ फोटो भी यहाँ से दे रहा हूँ, जिन फोटोज़ के माध्यम से आपको पता लगेगा कि मणिमहेश के अंदर जगह जगह पर जहाँ ये लंगर लगे कितनी गंदगी फैली हुई है। अगर प्रशासन ने 17,000 रुपये लिया तो उसको सफाई किसने की है? और इस चीज़ को लेके एनजीटी शायद उन्होंने कमेटी भी गठित की है, जिसमें उपायुक्त महोदय ने रिपोर्ट देनी शायद दी है नहीं दी है, इसका मैं थोड़ा बारीकी से अध्ययन करने के बाद आपको पूरा तरीके से बता पाऊंगा। और एनजीटी ने अगर इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया तो यात्रा करना मुश्किल हो जाएगी इन लंगर वालों की वजह से। देखो मेरे को, जब मैंने पहले भी इसके विषय में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया लंगर की कारगुजारी के बारे में, मेरे को बड़ी गालियाँ पड़ी। बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी कि आप शिव भक्त नहीं हैं, आप फलां नहीं हैं, आप स्वामी होके ब्राह्मण होके आप इस चीज़ का विरोध। मेरे इस वक्तव्य के अंदर विरोध नहीं है, मेरे इस वक्तव्य के अंदर व्यवस्था की बात है। व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोकल लोगों को भी तंग मत करो, लोकल लोगों का भी रोजी रोटी का प्रश्न है। और तीसरी बात है कि अगर आप मणिमहेश जा रहे हैं तो मणिमहेश किसी के रहमो कर्म पर नहीं जा रहे हैं, भगवान शिव आपको बुलाते हैं, भगवान शिव के बुलावे पर आप लोग जाते हैं। लंगर खाने वहाँ नहीं जाते हैं, किसी के घर में रोटी की कमी नहीं है। लंगर वाले ये आसान ना लगाएं कि हम रोटी खिलाते हैं तो आप लोग रोटी खाते हैं। लंगर भी सिलेक्टेड जगह होनी चाहिए। हम लोग, जब मैं यहाँ से अभी भरमौर गया, भरमौर जाते जाते रास्ते में खींच के आ जाओ, बीच में खड़े हो जाते हैं पूरी। यार कौन लंगर एक जगह लंगर खाएगा? कोई चंबा से भरमौर तक भी अगर लंगर की संख्या गिने तो आपको 50 नजर आएंगे, लगभग 50। तो मैं कोई लंगर विरोधी नहीं हूँ, मैं भगवान शिव स्थान का, मैं भगवान शिव का उपासक हूँ, उनका सच्चे मन से उनका भक्त हूँ। भगवान शिव जानते हैं जो भोलानाथ कैलाश के ऊपर बैठा है, परंतु जो भी कैलाश के साथ ऐसा करेगा, और ऐसी घटनाएं 1995 के अंदर हुई थी। हम गए थे 1995 में, और 1995 के अंदर इसी तरीके से वहाँ पर सुविधाएं देने की बात की गई थी। एक भी लंगर नहीं बचा था।